तो मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे दोस्त, लास्ट 2 चैप्टर बच चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। बस दोनों से मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं दूंगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि मैं देख चुका एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। और चैप्टर नंबर 10 में जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाला, उसमें तो केवल कंपेयर करके दिखाना इंडिया पाकिस्तान चाइना। तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन उसमें खास नहीं मैंने देख लिया, और जो चैप्टर पढ़ा है बस उसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ये भी चैप्टर से व्हाट इज वर्क फोर्स, व्हाट इज लेबर फोर्स, ये सब चैप्टर में पढ़ा दिया था। एनसीईआरटी में वही व्हाट इज वर्कर, तो इसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ये दोनों चैप्टर से, और पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। होल कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में टॉप मारिए तो रिजल्ट धाकड़ लाइए, इकोनॉमिक्स में तूफान मचा देंगे। तो बस देख लेते हैं जल्द से जल्द इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 15 से 20 मिनट में देखेंगे मेरे दोस्त, चैप्टर खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, और उसके बाद बम बम आगे की ओर बढ़ देना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बस केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इससे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं दूंगा, वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाता है। मैं देख लिया कुछ इसमें खास है नहीं, जिसमें था उसमें मैंने दे दिया हूँ। चलिए आज का वीडियो लास्ट वीडियो है हम लोग का, जो सिलेबस चल रहा है ना, जब से स्टार्ट हुआ, जब से मैं सिलेबस डाला उसके बाद से 1 मंथ अप्रोच लगा होगा, मतलब लगभग 1 मंथ में सारा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखिएगा, कुछ लिखिए या मत लिखिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश इकोनॉमिक्स दोनों मैंने कंप्लीट कराने का जिम्मेवारी लिया था, और दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया, और साथ ही साथ मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट इन द रूरल एरिया व्हाट इज द फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन था, जो पिछले चैप्टर में दिया था उसमें भी ये चैप्टर था, कितना था, तो क्या हायर इन द रूरल, गाँव देहात में जितने महिला ज़्यादा काम करती है ना, तो हायर इन द रूरल एरिया। व्हाट इज वर्कर, वर्कर क्या है, हु इज वर्कर। देखिए डिफिनेशन, ए वर्कर इज इंडिविजुअल, कोई खास व्यक्ति है, हु वर्क्स और डज द प्रोडक्टिव वर्क्स टू अर्न लिविंग, काम करता है, कोई वैसा प्रोडक्टिव वर्क के लिए काम करता है जो लिविंग अर्न करने में यानी कि पैसा कमाने में मदद करता है, तो वही क्या है, वर्कर है मेरे दोस्त। इस चैप्टर में जो डिफिनेशन याद किया उसी को याद करिएगा, बार बार डिफिनेशन चेंज करने में अच्छा नहीं रहता। तो जॉब सिक्योरिटी दैट वर्कर्स एंजॉय इन विच सेक्टर, कौन में जॉब सिक्योरिटी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज में नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी को क्या करता है, एंजॉय करता है कोई भी वर्कर। इन द टर्शियरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर जिसको बोलते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, कौन उसमें नहीं होता, टीचिंग तो होगा, बैंकिंग भी होगा, क्या वर्किंग इन द कॉल सेंटर भी होगा, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन उसमें नहीं होगा, मधुमक्खी पालन आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं। इन द रूरल एरिया अनएम्प्लॉयमेंट इज, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रूरल गाँव देहात में, तो क्या डिस्ग्यूज होता है या फिर सीजनल होता है। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर में 1 और 3 1 और 3 डिस्ग्यूज होता है खेती में, और सीजनल होता है, मौसम जब खेती होगा तब ना काम करेगा, तो दोनों होगा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पार्टिसिपेशन रेशियो, पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, पार्टिसिपेशन रेशियो रेफर टू द टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु इज ट्रूली इंगेज इन द क्या है, फ्रूटफुल एक्टिविटी, जो काम कर रहा है, यानी कि वर्क फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये लेबर फोर्स नहीं, एक सेकेंड, वर्क फोर्स जो काम कर रहा है, ठीक। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कितना वर्कर काम कर रहा है, और बटा में टोटल पॉपुलेशन करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, तो वही यहाँ पे करा पार्टिसिपेशन रेशियो, इसको याद कर लीजिएगा, चैप्टर में वहाँ पे दिया था फॉर्मूला ना, कि टोटल वर्क फोर्स बटा में टोटल पॉपुलेशन इंटू क्या 100। व्हाट आर द 3 सोर्सेस ऑफ कलेक्ट डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पर डाटा को कलेक्ट करना है तो क्या क्या 3 सोर्सेस होंगे। तो पहला तो सेंसस रिपोर्ट, यहाँ से निकल जाता है। दूसरा क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSA जिसको बोलते हैं ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे निकालता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे, और उसके साथ ही क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेट रजिस्ट्रेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन तीनों याद करिएगा तो याद करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं लग रहा हमको। इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन महंगाई, और डिफ्लेशन में महंगाई घटना, यानी कीमत में दाम बढ़ जाना। आंसर देखिए, कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, महंगाई बढ़ जाता है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इसको मान लीजिएगा, दे सकता है, ठीक है। चलिए लॉन्ग रन सोल्यूशन इन्फ्लेशन लाइज इन, मैंने इन्फ्लेशन का हम लोग क्या लॉन्ग रन सोल्यूशन किस में आएगा, इन्फ्लेशन खत्म करने के लिए। आंसर क्या है, इनहेंसिंग सप्लाई, सप्लाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन क्या, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं,
किसको कंट्रोल करना है, लॉन्ग रन सोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, वही महंगाई के, तो सप्लाई बढ़ाएंगे, तो सप्लाई बढ़ने से क्या होता है ना कि प्राइस बढ़ता है। प्राइस किसके लिए, जो प्रोड्यूसर है उसके लिए प्राइस बढ़ता है, तो उसके लिए प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, डिमांड घटाएंगे, डिमांड घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग डिमांड कम करेंगे ना, सप्लाई जो है प्रोड्यूसर के लिए प्राइस नहीं, हम लोग के लिए डिमांड क्या बोलते हैं, सप्लाई बढ़ेगा तो मान ली पैसा उसका बढ़ गया तो हम लोग डिमांड कम करेंगे ना, तो डिमांड करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो याद रखिएगा इंक्रीजिंग क्या, इनहेंसिंग सप्लाई, सप्लाई डिमांड फंक्शन ये सब सारा 12 में पढ़िएगा, अभी क्लियर नहीं हो आप लोग है ना, 12 में सब डिटेल में पढ़िएगा। व्हाट डज द अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, व्हेन डज अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, कब घटित होता है, आंसर देखिए, डायरेक्ट आंसर देखिए, व्हेन द पीपल आर वर्किंग लेस देन दे आर कैपेबल, जितना योग्य है उससे कम काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज अर्बन एरिया सफर फ्रॉम, अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्यूज क्या बोलते हैं, एक कॉजुअल होता है ना, चलिए कॉजुअल नहीं दिया है तो क्या होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी याद रखिएगा, ठीक है। फैक्ट्री वाला एक होता है, कॉजुअल होता है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग शहर के लिए याद रखेंगे। द एन एस्टेब्लिशमेंट विद द 4 हायर्ड वर्कर इज नोन हैज विच सेक्टर एस्टेब्लिश्ड, क्या है, एस्टेब्लिशमेंट विथ 4 हायर वर्कर इज नोन हैज विच सेक्टर एस्टेब्लिश्ड, मैंने हायर ले रहा है तो कौन में होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में मैंने लेबर को हायर कर रहा है, ठीक, फॉर्मल में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, जो खेती किसान में देखते हैं ना, उससे 5 इंगेज काम कर रहा है, खेती में डिस्ग्यूज देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 ही व्यक्ति काम करेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 5 लगे हुए हैं जिसका प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, फिर भी लगे होते हैं, उसको डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं मेरे दोस्त। तो कह रहा है कि वाटर द क्या है, फॉल्स, उसके मतलब फॉल्स क्या है, फॉल्स क्या है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर इज हाई, ये देखिए गलत है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी होता है वो हाई का, हाई कहाँ से होगा, लो होता है, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो जॉब सेक्रेटरी वगैरह से देखिए यहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एक कंप्राइज द जॉब हैविंग द नॉर्मल वर्किंग आवर, सब कुछ अच्छा से रहेगा, ठीक है, रेगुलर वेजेस मिलेंगे हम लोग, फॉर्मल में सब कुछ वेजेस अच्छे से मिलेंगे, ठीक। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि लोगों फॉर्मल से इनफॉर्मल में ज़्यादा भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण या फिर फैक्ट्री से निकाला जा रहा होगा, ये भी कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग को जॉब सिक्योरिटी वाला कहाँ होता है, फॉर्मल सेक्टर में मिलता है, ठीक है। वेजेस एंड द सर्टिफाई हैज द इनकम सोर्सेस ऑन विच इनकम टैक्स शुड बी पेड, सब कुछ वहाँ पे लगता है। इन अदर वर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू क्या है, लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर बाय जीएसटी वगैरह सब कुछ पेड किया जाता है, क्या फॉर्मल जॉब लेटर इज सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहे फॉर्मल जॉब लेटर जो होता है ना, इज सेंड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय द एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉयमेंट को जो कैंडिडेट होते हैं उनको भेजा जाता है, मैं जिसके अंदर काम कर रहा है ना वो अपना सब जॉब सिक्योरिटी या फिर जीएसटी वगैरह सब कुछ देता है, तो फॉर्मल सेक्टर बेस्ट सेक्टर माना जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट यहाँ है जहाँ पे वेज वगैरह अच्छा से मिलता है, अच्छा से वर्किंग आवर सब कुछ रहता है। ब्रीफली डिफाइन द कॉजुअल वेज लेबर, कॉजुअल जो शहर में जिसका काम हमेशा नहीं मिल पाता, देखिए क्या क्या लिखा है, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, इसको भी थोड़ा सा टिक मार लीजिएगा। काजुअल वेजेज लेबर आर ऑल्सो पार्ट टाइम लेबर, क्या पार्ट टाइम होते हैं, कभी कभी काम मिलता है। एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुज एम्प्लॉयमेंट है जो क्या है, सीरियस टू शॉर्ट जॉब, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट है जो सीरियस ऑफ शॉर्ट टर्म जॉब, उनका एम्प्लॉयमेंट सीरियस सिचुएशन में रहता है, जिसको शॉर्ट टर्म जॉब मिलता है, जॉब सही से नहीं मिल पाता है। इन द 19th and 20th सेंचुरी ए कॉजुअल लेबर है जो क्या है, डक वर्कर, इनको बोला डक में जो बंदरगाह पे काम करते थे ना, उनको 19th 20th सेंचुरी में कहा जाता था। एंड यूजुअली ए कॉजुअल वर्कर हायर वर्कर होते हैं फॉर एन आवर और ए डे एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क, जो काजुअल वर्कर होते हैं उनको हायर किया जाता है, मैंने भाड़ा पे लिया जाता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ काम को फिनिश करने के लिए, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। मोस्टली टू मीट द अनप्रेडिक्टेबल डिमांड फॉर वर्क, क्या मतलब, हाँ मोस्टली टू मीट अनप्रेडिक्टेबल डिमांड फॉर वर्क एंड काजुअल वर्कर आर अनस्किल्ड वर्कर, इनको अनप्रेडिक्टिव मैंने प्रेडिक्टिव मैंने कोई मेरे अनुमान लगा कर नहीं कर सकते कि इन लोग इतना देर काम करेगा ऐसे करेगा, बस जब तक काम है तब तक काम है, हुआ काम उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, वही कर रहा है किसी। मोस्टली टू मीट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड, कोई खास करके डिमांड इन लोग का नहीं होता है। एंड फॉर क्या है, काजुअल वर्कर अनस्किल्ड वर्कर होते हैं मेरे दोस्त। तो इसको पढ़ लीजिएगा, VVA मार लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में देखे थे कि ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा VVA कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ें, 9-10 मिनट वीडियो चलो कोई क्या, वाट आर द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, रेगुलर सैलरी, और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज
व्हाट इज रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट इज स्किल पीपल इज मोस्टली अवेलेबल इन अर्बन एरिया, स्किल वर्कर जो अवेलेबल सर्व रहते हैं। एंड द स्किल ऑब्टेन्ड क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन वगैरह से, जो ट्रेनिंग के साथ ही लोग जाते हैं, स्किल्ड रहते हैं। एंड विच इज डिफिकल्ट फॉर द रूरल पीपल टू एक्सेस बिकॉज द फाइनेंशियल इशू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लो लिटरेसी रेट। उन लोग क्या स्किल होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करके जाते हैं, शहर के ज़्यादा रहते हैं, गाँव देहात में से नहीं रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा कमी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से नहीं रहता एंड पढ़े लिखे कम रहते हैं, तो ज़्यादा शहर में देखने को मिलते हैं कौन, स्किल वर्कर। ठीक है, क्या स्टे बस खत्म हो गया ना, बायजू वगैरह से कुछ प्रचार कर दिया। तो यही था 10 मिनट का बना होगा, बस आ चुके हैं लास्ट चैप्टर मेरे दोस्त। इसके बाद सारा कंप्लीट, द एंड जल्द इसको भी एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 10 वही कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया नीड्स नेबरर। तो चलिए थोड़ा सा इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर चाइना। चाइना के लिए कौन ट्रू नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल। ये तो कहाँ से ट्रू होगा ही नहीं, चाइना का तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। व्हाट इज द इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट एज पर द थाउजेंड्स इन द चाइना कंपेयर्ड विद द पर थाउजेंड इन इंडिया। मतलब मोर्टेलिटी रेट कितना है 1000 पर 1000, लेकिन कंपेयर करके भारत से कितने, मतलब पर 1000, भारत में 1000 पे कितना मर रहा है और उसका मोर्टेलिटी मरने का मृत्यु दर 1000 पे कितना है, तो उसका है कितना 30-35, मतलब उसका 30 है, हम लोग का 35 है मोर्टेलिटी रेट, मरने का दर, यानी कि भारत में ज़्यादा है, वहाँ पर उस पर कम है, यानी कि 30-35 रेट दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रोडक्शन प्रोसेस इंगेज, एक सेकंड, चलिए ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस इंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड्स टू अनदर गुड्स इज नोन हैज। वन गुड्स से अनदर गुड्स में तो हम लोग क्या सेकेंडरी में ना, जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह से कन्वर्ट करते हैं, तो वही होगा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि आंसर नंबर 2। चलिए, द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इज इन, फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान होगा ना, चैप्टर पढ़े थे पाकिस्तान, क्या बोले, मैंने महिला कितना बच्चा को पैदा करती है ना, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में चैप्टर पढ़े थे इसको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कितना 54% का एग्रीकल्चर में है, इंगेज में वर्क फोर्स जो काम कर रहा है, तो 54% है डाटा के अनुसार, यानी बुक एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए, विच इकोनॉमिक सिस्टम डज द चाइना फॉलो। चाइना के पास कौन है, चाइना फॉलो द सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। ये भी चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, चैप्टर का आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब जाकर कुछ काम देगा, नहीं तो ऐसा कुछ का। पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट इन, कहाँ है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा, इंडिया है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, भारत के पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, अगर कंपेयर करें चाइना और पाकिस्तान से, तो भारत में सबसे ज़्यादा है। क्या गिनी इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ, किसके, इनकम इनइक्वलिटी में गिनी इंडेक्स दिखाता है, ठीक है ना। तो गिनी इंडेक्स याद रखिएगा कि इनकम इनइक्वलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, गिनी इंडेक्स का यूज करते हैं। आगे बढ़े हैं, इन इकोनॉमी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI कहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है, तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे चलिए। फुल फॉर्म ऑफ UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP याद रखिएगा। UNDP प्रिपेयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स फॉर हाउ मेनी कंट्री, 100 कितना 187 है, 160 कुछ और में पढ़े होंगे, वो माइंड में आ रहा था, क्या UNDP कितना है 187 याद रखिएगा। द सर्विस सेक्टर इन विच सेक्टर, सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर होगा ना, टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर। ठीक है, आंसर नंबर 3। आगे बढ़ें, चलिए। बिटवीन द इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान विच कंट्री है द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मैंने जन्म लिया तो बच्चा जीवन जीने का उसका सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा दिन तक जी सकता है, तो कहाँ पर, चाइना है द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, चाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट कम होगा। डिफाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वही IMR, इसको VBMR, ये हर क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग, यहाँ भी है तो दे सकता है, ठीक है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चा मृत्यु दर होता है, तो उसको बताइए कि क्या है। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ, किसको रेफर करता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ डेथ कितने हुए पर 1000 लाइव बर्थ, मैंने 1000 बच्चा जन्म लिए तो 1000 बच्चा में कितने बच्चे मर चुके हैं, और फिर इन्फेंट अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, याद रखिएगा 1 साल के अंदर 1000 बच्चा में कितने बच्चे मर चुके हैं, उसी को बताता है, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, कितने मरे हैं अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। मैंने 1 साल में कितने बच्चे मर गए और 1 साल के अंदर कितने बच्चे जन्म लिए थे, तो दोनों को डिवीजन करके हम लोग निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 फॉर ए गिवन एरिया। देखिए
कितना बच्चा मर गया उसको ऊपर रखेंगे, नीचे में रखेंगे कितना बच्चा जन्म लिया और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी से हम लोग क्या निकल जाएगा IMR। इसको VVI एकदम माइंड में बैठा लीजिए, VVI में बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स है कि एग्जामिनेशन में देगा। राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन द क्या है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर क्या है नेबरिंग कंट्री। तो चैप्टर का नाम ही है, इसी पे दो चार लाइन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, लिख लेंगे हम लोग, एक सेकंड बहुत स्पष्ट देखिए क्या है, फ्यू लाइन्स ऑन द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। देखिए कुछ लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड, देखिए सब चैप्टर में पढ़े, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम में। इन द 1997 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। रिपब्लिक चाइना का 1949 में हुआ था, मैंने एक ही साथ सब आज़ाद किया था ना। 1947 में भारत पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुआ। अब इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था, 1949 में, 2 साल हमसे आगे बना था। इंडिया लॉन्च द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, भी लॉन्च किया था, इसका भी एसडीडी सेम था। इसमें पाकिस्तान भी अपना स्टार्ट किया था प्लान इसमें, और चाइना भी 1953 में स्टार्ट किया था, यानी 51 से 56 में हम लोग पहला था, इसके बाद 56 में इसका भी था भारत के, और 53 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि सेम स्ट्रेटजी उन लोग का भी था, स्टार्ट किए थे। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो द सेम स्ट्रेटजी है जनरेटिंग द क्या लार्ज पब्लिक सेक्टर राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट में, मैंने पब्लिक में सरकारी स्कूल, सरकारी प्राइवेट सब नहीं, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह पर ज़्यादा खर्च करने के लिए स्टार्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान। ऑल 3 कंट्री हैव द सेम ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम अंटिल 1980 तक सबका पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट सब कुछ सेम था 1980 तक। उसके बाद समय चेंजिंग आया था। एंड ऑल 3 कंट्री इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड क्या है फ्रॉम इंडिया 1991 में, चाइना 1978 में, और पाकिस्तान 1988 में। तो यह सब अपना इकोनॉमी रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, और सबका स्टडी सेम था, सब एक ही समय आज़ाद भी हुए थे। तो यही था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दें मेरे दोस्त, बस कुछ नहीं था। VVI एक चैप्टर पढ़ के जाइए, तूफान मचा के रिजल्ट फाड़ दीजिए, बम रहिए। बस आज के लिए इतना ही, कुछ भी सीख पाए, बहुत कुछ सीख पाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करिए, एंड आगे बढ़ते रहिए, खुद से पढ़ते रहिए। बस जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।